एल्सा और क्लाइव अपने घर पे होते हैं और उनके पास कंपनी से कॉल आता है। जब दोनों देखते हैं तो बच्चा ज्यादा बड़ा हो गया होता है। जिसको 1 महीने में निकलना चाहिए था वो एक ही दिन में निकलने के लिए तैयार हो जाता है। एल्सा बच्चे को निकालने के लिए अपना हाथ मशीन में डाल देती है, जिससे क्रिएचर उसके हाथ को काटने लगता है और क्लाइव एल्सा को बचाने के लिए मशीन के कांच को तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है, जो दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। उसके पास टेल भी होता है जो एक क्रिएचर की तरह लग रहा था। क्लाइव क्रिएचर को मारने के लिए लैब में जाता है। जब वो उसको जाके देखता है तब वो क्रिएचर पहले से ही मर गया होता है। इसके बाद एल्सा क्रिएचर को देखने जाती है तो उसको पता चल जाता है कि ये क्रिएचर का स्किन है जो यहाँ से बाहर निकल गया है और लैब में ही है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसके पास 2 पैर और टेल भी होते हैं। क्लाइव उस क्रिएचर को देख लेता है और एल्सा से बोलता है जल्दी बाहर निकलो, मैं जहरीली गैस को ऑन कर रहा हूँ। एल्सा क्लाइव को जहरीली गैस ऑन करने से रोकती है और उस क्रिएचर को अपने पास प्यार से बुलाती है। तभी वहाँ पे क्लाइव एक रॉड लेकर आता है जिससे क्रिएचर उसको देखकर गुस्सा हो जाता है, मगर क्लाइव एल्सा को लैब से बाहर निकाल लेता है। एल्सा क्लाइव से बोलती है हमें इस क्रिएचर को नहीं मारना चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि ये है क्या। इसलिए दोनों उस क्रिएचर को बेहोश करते हैं और उन दोनों को पता चल जाता है कि एक फीमेल है जो तेजी से बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि बड़ी होकर मर जाएगी। एल्सा क्लाइव से बोलती है इसके मरने से पहले हम बहुत सी चीज इससे पता कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइव अपने भाई के पास जाता है फ्रेड और जिंगर के डीएनए को टेस्ट करने के लिए। उसका भाई उससे बोलता है जिंगर की तबीयत खराब हो रही है। क्लाइव अपने भाई से बोलता है ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पे उस क्रिएचर की आवाज पाइपलाइन के द्वारा सुनाई देने लगती है। क्लाइव सोचता है सबको पता न चले, इसलिए वो रेडियो को चालू कर देता है। टाइम के साथ साथ ये क्रिएचर भी बड़ी होते ही जा रही थी और इसके हाथ पैर भी निकलने लगते हैं और इसका ब्रेन भी डेवलप होने लगता है। एल्सा इस क्रिएचर से अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और इसको खाना खाना, अलग अलग एक्टिविटी भी सिखाने लगती है। एल्सा इस क्रिएचर का नाम ड्रेन रखती है। फिर एल्सा इस क्रिएचर को ढेर सारा अल्फाबेट देती है और बोलती है अपना नाम लिखो। वो कंपनी का नाम लिख देती है नर्ड, जो एल्सा के टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है और एल्सा ये देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे क्लाइव आ जाता है जो एल्सा से बोलता है इस क्रिएचर को लैब में किसने लाया, अगर कोई इसको देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। क्लाइव इस क्रिएचर को जानवर बोलता है। एल्सा क्लाइव से बोलती है इसको जानवर मत बोलो, इसका नाम ड्रेन है, क्योंकि धीरे धीरे इसका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है जिससे ये चीजों को समझ रही है। तभी क्लाइव का भाई इन दोनों की बात सुन लेता है और लैब में आ जाता है और ड्रेन उसको पकड़ लेती है। उसको अपने टेल से मारने ही वाली होती है, तभी उसको ऐसा रोक लेती है और दोनों जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके भाई को ड्रेन के बारे में पता चल जाता है और दोनों ड्रेन को छिपाने के लिए अंडरग्राउंड लैब में ले जाते हैं। एक दिन ड्रेन को बहुत ही ज्यादा बुखार आ जाता है। एल्सा उसके बुखार को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करती है पर उसका बुखार ठीक नहीं हो पाता। वहाँ पे क्लाइव भी होता है जो ड्रेन को इस हालत में देख के बाथ ट्यूब में डुबाने लगता है। ऐसा सोचती है वो ड्रेन को मार रहा है, पर क्लाइव जानता था कि ड्रेन के अंदर मछली का गुण है जिसकी वजह से इसको इतना प्रॉब्लम हुई और वो एल्सा से बोलता है अब ड्रेन पहले की तरह ठीक हो गई, अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अब वो टाइम आ जाता है जहाँ पे दोनों को हाइब्रिड एनिमल की प्रेजेंटेशन देनी थी। जब दोनों उस क्रिएचर को दिखाने के लिए कंपनी के सामने लाते हैं तब दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं जिससे दोनों क्रिएचर की मौत हो जाती है और दोनों की एक्सपेरिमेंट फेल हो जाती है जिससे दोनों अपसेट हो जाते हैं। फिर दोनों पता करते हैं कि ये क्रिएचर एक दूसरे से लड़ाई क्यों करने लगे, तो उनको पता चल जाता है कि फीमेल क्रिएचर अपने जेंडर को चेंज करके मेल बन गया था, क्योंकि जिंगर में एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जो खुद के जेंडर को चेंज कर सकता था। एल्सा क्लाइव को ये बात इसलिए पता नहीं चल पाता क्योंकि दोनों अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी ड्रेन के साथ बहुत बिजी हो गए थे, जिससे दोनों जिंगर और फ्रेड को टाइम ही नहीं दे पाए। टाइम के साथ साथ ड्रेन बड़ी हो जाती है और एल्सा उसको छिपाने के लिए अपने मॉम के फार्म हाउस पे ले जाती है। जब दोनों ड्रेन को लेकर फार्म हाउस पे पहुंचते हैं तब ड्रेन वहाँ से जंगल में भाग जाती है। जब दोनों उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं ड्रेन रैबिट को मार के खा रही है। इसके बाद दोनों ड्रेन को घर में ले जाते हैं और उसको खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो नहीं खाती। उसके बाद वो अल्फाबेट की हेल्प से टीडीएस लिखती है, जिसका मतलब होता है मैं इस जगह से बोर हो रही हूँ, जिससे वो गुस्सा होकर घर के अंदर रखे हुए सामानों को गिराने लगती है और गुस्सा में आके छत के शीशे को तोड़ देती है और ऊपर चली जाती है, जहाँ पे क्लाइव और एल्सा देखते हैं ड्रेन के विंग्स आ गए हैं जिससे वो उड़ भी सकती है। ड्रेन उड़ने ही वाली होती है लेकिन क्लाइव उससे बोलता है हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुम्हारी देखभाल भी करना चाहते हैं, जिससे वो क्लाइव की बात सुन के वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हम कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जो क्लाइव से बोलते हैं तुम लोग इस टाइम काम को ठीक से कर क्यों नहीं रहे हो और एल्सा कहाँ है। क्लाइव मैनेजर से बोलता है उसकी तबीयत खराब है जिससे वो अभी कंपनी नहीं आ सकती। फिर हम एल्सा को देखते हैं जो ड्रेन का मेकअप कर रही होती है और एल्सा को पता चल जाता है कि ड्रेन हम लोग का ड्राइंग भी बना ले रही है, जिससे वो ड्रेन से बहुत सरप्राइज हो जाती है। लेकिन तभी ड्रेन ड्राइंग को लेके भाग जाती है। जब एल्सा ड्रेन के पास जाके देखती है तब उसके पास एक कैट होता है। एल्सा कैट को ड्रेन से अपने पास ले लेती है क्योंकि ड्रेन अपने टेल से कैट को चाहे जब मार सकती थी, जिससे वो कैट को अपने साथ लेके चली जाती है, जिससे ड्रेन नाराज होकर रोने लगती है। तभी वहाँ पे क्लाइव आ जाता है और ड्रेन को खुश करने के लिए म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे ड्रेन क्लाइव के साथ डांस करने लगती है और क्लाइव को पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर एल्सा का डीएनए है, जिससे क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है और बोलता है तुम्हें अपना डीएनए ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए था। मॉर्निंग में हम एल्सा को देखते हैं जो कैट को वापस करने के लिए ड्रेन के पास जाती है, लेकिन ड्रेन अपने टेल से कैट को मार देती है, जिससे एल्सा गुस्सा होकर उसको स्लैप कर देती है। ड्रेन गुस्सा में आकर एल्सा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो एल्सा के गले से चाबी वाले लॉकेट को लेकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद एल्सा एक लकड़ी से उसको मार के बेहोश कर देती है और उसके टेल को कट कर देती है, जिससे वो और किसी को मार न पाए। क्लाइव एल्सा को ये सब करने से रोकता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद एल्सा जो प्रोटीन बना रही थी वो उसको बना लेती है। एक दिन क्लाइव अपने कैमरे में चेक कर रहा होता है कि ड्रेन कहाँ पर है। ड्रेन पानी में नहा रही होती है, लेकिन अब क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगने लगी थी। वो ड्रेन को देखने के लिए अपने मॉनिटर के स्क्रीन को टच करता है। दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरे को टच कर रही होती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि क्लाइव उसको देख रहा है। ये देखकर क्लाइव हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइव ड्रेन से मिलने के लिए फार्म हाउस पे जाता है और वो अकेले ही होता है, उसके साथ एल्सा नहीं होती है। क्लाइव ड्रेन को फार्म हाउस में खोजने लगता है, लेकिन तभी ड्रेन क्लाइव के पीछे आ जाती है और क्लाइव से बोलती है तुम
मुझे अच्छे लगते हो, जिसपे क्लाइव भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ड्रेन के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्सा आ जाती है और क्लाइव को ये सब करते हुए देख के वहाँ से चली जाती है, जिससे क्लाइव भी एल्सा को देख लेता है और उसके पास जाता है उससे माफी मांगने के लिए। और वो बोलता है मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन एल्सा उसको माफ कर देती है और क्लाइव से बोलती है जो प्रोटीन हमें मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए था मैंने उसको बना लिया, और प्रोटीन के लिए हमें ड्रेन को मारना पड़ेगा क्योंकि ड्रेन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटीन है। जब दोनों ड्रेन को मारने के लिए फार्म हाउस पे जाते हैं तो वो देखते हैं ड्रेन मरने वाली है। देखते देखते ड्रेन मर जाती है, क्योंकि हम जानते थे ड्रेन का लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा है। जब ड्रेन मर जाती है तब दोनों उसको दफनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं और उसको दफना देते हैं। तभी वहाँ पे क्लाइव का भाई जॉर्ज आ जाता है और उसके साथ कंपनी का मैनेजर भी होता है। क्लाइव का भाई बोलता है जो तुमने हम लोगों को प्रोटीन दिया है उसमें इंसान का डीएनए है, इसलिए हम उस क्रिएचर को देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखता है। क्लाइव अपने भाई से बोलता है हम उस क्रिएचर को दफन करके अपने घर ही जा रहे थे। तभी जंगल में किसी के चीखने की आवाज आती है। जब क्लाइव एल्सा ड्रेन को जहाँ पे दफन किए होते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं तब वहाँ पे ड्रेन नहीं होती है और सब उसको छत पे देखते हैं जो खड़ी हुई होती है। इस बार वो ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ डेंजरस भी लग रही थी। अब उसके विंग्स भी अच्छी तरह से बाहर निकल गए थे। तभी वो क्रिएचर मैनेजर पर अटैक कर उनको मार देता है। ये सब देखने के दौरान क्लाइव को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे ड्रेन आ जाती है और एल्सा को पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दरअसल ड्रेन अपने जेंडर को चेंज कर ली होती है, यानी फीमेल से मेल बन गई होती है। लेकिन तभी क्लाइव एक लकड़ी से उसके बैक पर अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। एल्सा उसको मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी, तभी वो क्रिएचर क्लाइव को अपने टेल से मार देता है जिससे क्लाइव वहीं पे मर जाता है और एल्सा उसके सिर को एक पत्थर से मार के फोड़ देती है जिससे ड्रेन भी मर जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम कंपनी के बॉस को देखते हैं जो एल्सा से बोलती हैं हम आपके एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश हैं, और वो एल्सा को इस एक्सपेरिमेंट के लिए बिग अमाउंट का चेक भी देती है क्योंकि एल्सा के अंदर ड्रेन का बच्चा पल रहा होता है, जिससे कंपनी इस क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकती है और ढेर सारी बीमारियों की मेडिसिन भी बना सकती है। दोस्तों इसी सीन से मूवी